हेलो हेलो हेलो। नमस्कार एवरीवन और वेलकम बैक टू न्यूरियन एम्पावरिंग नर्सेस थ्रू लर्निंग। मैं आपसे एक सिचुएशन इमेजिन करने के लिए कहूँगा कि रात के 3 बजे हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट बिजी है। आपके पास एक पेशेंट आता है जो सीवियर डिहाइड्रेशन है और ब्लड प्रेशर लो है, पल्स फर्स्ट है और पेशेंट वीक और एग्जॉस्टेड लग रहा है। और जब आप आईवी एक्सेस के लिए हाथ देखते हैं तो वेन बिल्कुल फ्लैट। कुछ लोग उस मोमेंट पे सोचेंगे कि वेन गई कहाँ, लेकिन सच ये है कि वेन गायब नहीं हुई है। वेन तो है, लेकिन बस डिहाइड्रेशन और भासोकंस्ट्रिक्शन के वजह से कोलैप्स हो गई है। और इसी मोमेंट में एक नर्स या क्लिनिशियन की रियल स्किल टेस्ट होती है। उसे ज़रूरत है रैपिड ट्रीटमेंट की, और रैपिड ट्रीटमेंट के लिए चाहिए रिलायबल वैस्कुलर एक्सेस। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि एडवांस डिफ़िकल्ट एक्सेस टेक्निक्स जो आपको हेल्प करेगी फ्लैट वेन्स आइडेंटिफाई करने में, सक्सेसफुल कैनुलेशन परफॉर्म करने में और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कॉन्फिडेंस मेंटेन करने में। हम बात करेंगे रैपिड वास्कुलर असेसमेंट, फिजियोलॉजिकल वेन प्राइमिंग, एडवांस इंसर्शन टेक्निक्स और अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक्सेस, और जब ज़रूरत हो अल्टरनेटिव एक्सेस ऑप्शन की भी। तो चलिए शुरू करते हैं और क्रैक करते हैं फ्लैट वेन्स का कोड। सो फर्स्ट कि ये बात है कि वाई वेन्स कोलैप्स इन डिहाइड्रेशन, क्यों वेन डिहाइड्रेशन में कोलैप्स हो जाता है। और जब हमने इमरजेंसी सिनेरियो को समझ लिया है तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि क्यों होता है। तो सल्यूशन ढूंढना बहुत आसान हो जाता है कारण जानने के बाद। नॉर्मल सिचुएशन में हमारी वेन्स एक फ्लेक्सिबल रिजर्वियर की तरह काम करते हैं। उनमें सफिशेंट ब्लड वॉल्यूम होता है, इसीलिए वो विजिबल भी होती है और पाल्पेबल भी इजीली हो जाती है। लेकिन सीवियर डिहाइड्रेशन में बॉडी का फ्लूइड लेवल सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। रिजल्ट में इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, और जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। बॉडी सोचती है अभी सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई मेंटेन करनी है, इसीलिए पेरिफेरल ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होने लगती है। इसी प्रोसेस को हम भासो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, यानी ब्लड को हाथ और पैरों से डाइवर्ट करके हार्ट, ब्रेन और किडनी की तरफ प्रायोरिटाइज किया जाता है। और इसी वजह से पेरिफेरल वेन्स कोलैप्स या फ्लैट अपीयर करने लगते हैं। अब पेशेंट में आपको कुछ कॉमन साइंस भी नज़र आ सकते हैं, जैसे ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स, पुअर स्किन टर्गर, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, डिलेड कैपिलरी रिफिल, वीकनेस और फैटिग। और यही साइंस हमें बता रहे हैं कि वैस्कुलर एक्सेस डिफ़िकल्ट हो सकता है। कभी कभी पेशेंट की वेन्स इतनी फ्लैट हो जाती है कि लगता है जैसे उन्होंने नाइट शिफ्ट से लीव ले ली हो, लेकिन रियलिटी में वेन्स वहाँ ही होते हैं, बस हमें वॉल्यूम और प्रेशर कम होता है। और इसीलिए डिफ़िकल्ट एक्सेस पेशेंट्स में हमें सिर्फ देखना नहीं है, फिजियोलॉजी को समझना भी ज़रूरी है। रिमेंबर, आपको याद रखना चाहिए कि वेन इज़ नॉट मिसिंग, द वॉल्यूम इज़ मिसिंग। और जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आपकी असेसमेंट और एक्सेस स्ट्रैटेजी दोनों इम्प्रूव हो जाते हैं। सो अब हम समझ चुके हैं कि डिहाइड्रेशन वेन्स को कोलैप्स क्यों कर देता है। तो अगला सवाल है, अब वेन्स ढूंढे कैसे। और यही वो स्टेज है जहां एक्सपीरियंस्ड क्लिनिशियंस और बिगिनर्स के अप्रोच में
सबसे बड़ा डिफरेंस नज़र आता है। बहुत बार हमारी ट्रेनिंग विजुअल असेसमेंट से शुरू होती है। हम वेन्स को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर कैनुलेशन अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन सीवियर डिहाइड्रेशन में एक इम्पोर्टेंट रूल याद रखिए कि व्हाई यू सी इज़ नॉट ऑलवेज व्हाट यू गेट, और कई बार व्हाट यू नीड इज़ नॉट विजिबल एट ऑल। इसलिए डिफ़िकल्ट एक्सेस पेशेंट्स में हमें सिर्फ आंखों पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें अपने फिंगर टिप्स को भी काम पर लगाना है। सबसे पहला स्टेप है पाल्पेट द इलास्टिसिटी। वेन को जेंटली फील करिए अपनी उंगली में। क्या उसमें बाउंस बैक है? क्या वो कंप्रेसिबल है? क्या उसका पाथ ट्रेस किया जा सकता है? ये इन्फॉर्मेशन अक्सर विजुअल इंस्पेक्शन से ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। अब दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, फॉलो एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स। अगर सुपरफिशियल वेन्स विजिबल नहीं है तो एनाटॉमी आपकी गाइड बन जाती है। बैसिलिक वेन, ब्रैकियल वेन और डीप सेफालिक वेन डिफ़िकल्ट एक्सेस पेशेंट्स में बहुत यूज़फुल टारगेट्स हो सकते हैं, लेकिन इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए एनाटॉमिकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एक एक्सपीरियंस्ड नर्स अक्सर वेन को देखकर नहीं बल्कि एनाटॉमी और पाल्पेशन कंबाइन करके लोकेट करते हैं। और तीसरा पॉइंट, प्रीवियस आईवी साइट्स एक्सेस करिए। स्कार्ड वेन्स, प्रीवियस इन्फिल्ट्रेशंस या थ्रोम्बोस्ड एरियाज अवॉइड करने चाहिए। कभी कभी बेस्ट वेन वही होती है जिससे हम पहले इग्नोर कर देते हैं, और अगर मॉडर्न टूल्स अवेलेबल है तो उनका यूज करने में बिल्कुल हेजिटेशन मत रखिए। नियर इंफ्रारेड वेन व्यूअर्स, फोकस या विजुअलाइजेशन डिवाइसेस आपकी असेसमेंट को और एक्यूरेट बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, टेक्नोलॉजी आपकी स्किल्स को एनहांस करती है, रिप्लेस नहीं। आखिर में एक क्लिनिकल फॉल। इन सीवियर डिहाइड्रेशन, ग्रेट क्लिनिशियंस स्टॉप हंटिंग फॉर विजिबल वेन्स एंड स्टार्ट सर्चिंग फॉर एक्सेसिबल वेन्स। और ये माइंडसेट ही डिफ़िकल्ट एक्सेस सक्सेस का पहला स्टेप है। तो अब मान लीजिए आपने असेसमेंट कर लिया है, लेकिन वेन अभी भी फ्लैट है, तो क्या करें? क्या तुरंत कैनुला लेकर अटेम्प्ट स्टार्ट कर दें? मेरा जवाब है नहीं। एक्सपीरियंस्ड क्लिनिशियंस एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, डोंट चेज द वेन, प्रिपेयर द वेन। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल प्राइमिंग, यानी कैनुलेशन से पहले बॉडी को ऐसे प्रिपेयर करने की कैनुलेशन से पहले बॉडी को ऐसे प्रिपेयर करें कि वेन खुद एक्सेस के लिए रेडी हो जाए। सबसे पहला टेक्निक है ग्रेविटी असिस्टेंस। पेशेंट के आर्म्स को कुछ मिनट के लिए हार्ट लेवल से नीचे रखने से वेन फूलिंग इंक्रीज होती है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ग्रेविटी आपके लिए काम करने लगती है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लड वॉल्यूम पेरिफेरल वेन्स में कलेक्ट होने लगती है। जो हमने आपको पहले वाली स्लाइड या दूसरे वाली स्लाइड में पढ़ाया था कि वेन क्यों कम हो जाती है, क्योंकि ब्लड कम है। अगर ब्लड ज़्यादा आता है तो वेन ज़्यादा दिखने लगेगा। अब दूसरा पावरफुल टेक्निक है थर्मल डायलेशन। वार्म कंप्रेस को 5 से 10 मिनट के लिए अप्लाई करिए। हीट ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, जिससे वेनस फीलिंग इम्प्रूव होती है और पेशेंट को भी ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। अगर आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट या वार्ड में काम करते हैं तो ये टेक्निक आपका सीक्रेट वेपन बन सकता है। तीसरा पॉइंट, हाइड्रेशन सपोर्ट।
अगर क्लिनिकली अप्रोप्रिएट हो तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट इवेंचुअली वास्कुलर वॉल्यूम इम्प्रूव करेगा। लेकिन याद रखिए, डिहाइड्रेटेड पेशेंट को फ्लूइड देने के लिए ही तो हम लाइन ढूंढ रहे हैं। थोड़ा चिकन एंड एग सिचुएशन है ना। इसीलिए इनिशियल एक्सेस के लिए बाकी प्राइमिंग टेक्निक्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और फाइनली पेशेंट रिलैक्सेशन, एंग्जाइटी और पेन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करते हैं। रिजल्ट में और ज़्यादा वासोकंस्ट्रिक्शन, पेशेंट से कामली बात करिए, प्रोसीजर एक्सप्लेन करिए और कंफर्टेबल पोजीशन मेंटेन करिए। कभी कभी एक रिलैक्स्ड पेशेंट में वेन स्पीड से अफेयर होती है, जितने स्पीड से डिफ़िकल्ट पेशेंट में 3 टर्निकेट भी काम नहीं करते। रिमेंबर, बिफोर यू एक्सेस द वेन, ऑप्टिमाइज द फिजियोलॉजी, क्योंकि सक्सेसफुल कैनुलेशन अक्सर निडल से नहीं, प्रिपरेशन से शुरू होते हैं। तो अब हम फिजियोलॉजी को ऑप्टिमाइज तो कर लिए हैं, लेकिन कभी कभी सीवियर डिहाइड्रेशन में वेन्स फिर भी कोऑपरेट नहीं करते। ऐसे सिचुएशन में एक बहुत यूज़फुल टेक्निक है डबल टर्निकेट टेक्निक। अगर आपने पहले यूज़ नहीं किया है तो आपके वास्कुलर एक्सेस का टूल किट का वैल्यूएबल एडिशन हो सकता है। डबल टर्निकेट में कैसे बांधा जाए इधर हम देखेंगे। लेकिन डिफ़िकल्ट एक्सेस ट्रेडिशनल अप्रोच में बेसिकली हम एक टर्निकेट लगाते हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट एक्सेस पेशेंट्स में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है जब हम स्ट्रैटेजिकली 2 टर्निकेट्स यूज करते हैं। कैसे? पहला टर्निकेट अपर आर्म पर लगाया जाता है और दूसरा फोर आर्म में। इसका ऑब्जेक्टिव है कि वेनस पुलिंग को मैक्सिमाइज करना। जैसे आप इमेज में देख रहे हो वैसे डबल टर्निकेटिंग किया जाता है ताकि वेन्स ज़्यादा प्रोमिनेंट और पाल्पेबल हो। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम वेन को थोड़ा एक्स्ट्रा इनकरेजमेंट दे रहे हैं, प्लीज़ बाहर आ जाओ भैया, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन याद रखिए, टॉर्निकेट लगाना और टॉर्निकेट को ओवर टाइट कर देना दोनों अलग चीज़ें हैं। हमारा गोल वेनस रिटर्न को स्लो करना है, आर्टेरियल फ्लो को बंद करना नहीं है। अगर पेशेंट को नमनेस, एक्सेसिव डिस्कम्फर्ट या डिस्टल पैलोर डेवलप हो रहा है तो इमिडिएटली रीअसेस करिए। डबल टॉर्निकेट टेक्निक का सबसे बड़ा बेनिफिट है इम्प्रूव्ड वेन विजिबिलिटी, बेटर पाल्पेशन और इंक्रीज चांस ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस, पर्टिकुलरली उन पेशेंट में जहां वेन्स विजिबल नहीं है लेकिन डीप स्ट्रक्चर में स्टिल यूसेबल वेसल्स प्रेजेंट हैं। और एक क्लिनिकल फॉल्स याद रखिए, टॉर्निकेट वेन्स क्रिएट नहीं करते, वो एग्जिस्टिंग वेन को रिवील करते हैं। इसलिए टेक्निक तभी सक्सेसफुली होगी जब असेसमेंट भी इक्वली स्ट्रांग हो। रिमेंबर, आपको याद ये रखना है कि डिफ़िकल्ट एक्सेस केसेस में स्मॉल एडजस्टमेंट ऑफन प्रोसीजर बिग रिजल्ट्स देता है। और कभी कभी एक एडिशनल टर्निकेट ही फेल्ड अटेम्प्ट और सक्सेसफुल कैनुलेशन के बीच डिफरेंस बना सकता है। तो अब हम एडवांस के तरफ मूव करेंगे। तो एडवांस टैक्टिक्स में अब हम पहुंच गए हैं उस स्टेज पर जहां असेसमेंट हो चुका है, वेन्स को आइडेंटिफाई हो चुका है। अब गेम शुरू होता है नीडल कंट्रोल का। और बिलीव कीजिए, डिफ़िकल्ट एक्सेस केसेस में सक्सेस का डिफरेंट अक्सर इक्विपमेंट नहीं, नीडल हैंडलिंग क्रिएट करती है। अब बहुत बार जब वेन फ्लैट या फ्रेजाइल होती है तब हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि नीडल को थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिवली एडवांस करने की। लेकिन यही सबसे कॉमन मिस्टेक्स से एक है।
आपको ये याद रखना है कि डिफ़िकल्ट वेन्स को फोर्स से नहीं, फाइननेस से एक्सेस किया जाता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि नीडल का एंगल कैसा रहना चाहिए। नॉर्मल वेन्स में जो एंगल काम करता है वो फ्लैट वेन्स में हर बार इफेक्टिव नहीं होता है। स्टीप एंगल रखने पर नीडल एंटीरियर वॉल क्रॉस करके पोस्टीरियर वॉल को पंक्चर कर सकता है। रिजल्ट में क्या होगा, फ्लैशबैक मिलता है और फिर वेन्स लूज हो जाते हैं। ये सिचुएशन हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की है और उस मोमेंट पर लगता है बस मिल गई थी, फिर गायब कैसे हो गई पता नहीं। इसीलिए डिफ़िकल्ट एक्सेस में रिकमेंडेड अप्रोच होती है कि 10 से 15 डिग्री का सालो एंट्री एंगल। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टेक्निक की, और इम्पोर्टेंट टेक्निक ये है कि सालो डाइव टेक्निक। इस टेक्निक में आप भेंस के साथ ऑलमोस्ट पैरेलल अप्रोच में मेंटेन करते हैं, नीडल को स्लोली एडवांस करते हैं और अननेसेसरी डेप्थ अवॉइड करते हैं। स्पेशली यूज़फुल तब होते हैं जहाँ पे फ्लैट वेन्स होते हैं, फ्राजाइल वेन्स, क्रोनिक डिहाइड्रेशन पेशेंट्स, एल्डरली पेशेंट्स। अब इस सब में ये बहुत यूज़फुल होता है। अब एक और एडवांस मेथड ये है कि फ्लोटिंग कैथेटर टेक्निक। इसमें क्या है, इसमें कभी कभी फ्लैशबैक मिल जाता है लेकिन कैथेटर एडवांस नहीं होता है। ऐसे केसेस में सलाइन फ्लश कनेक्ट करके जेंटल प्रेशर में किया जा सकता है। सलाइन वेसल को स्लाइटली ओपन रखने में हेल्प करता है और कैथेटर एडवांसमेंट में ईजियर हो सकती है। ऑफ कोर्स ये टेक्निक फैसिलिटी प्रोटोकॉल और ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि द मोमेंट यू फील रेजिस्टेंस, स्टॉप एंड रीअसेस। रेजिस्टेंस को फोर्स से ओवरकम करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि रेजिस्टेंस अक्सर इन्फॉर्मेशन देता है, प्रॉब्लम नहीं। याद रखिए, द बेस्ट कैनुलेटर्स आर नॉट द फास्टेस्ट, दे आर द मोस्ट कंट्रोल्ड। और डिफ़िकल्ट वैक्सुलर एक्सेस में कंट्रोल ही कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन होता है। अब तक हमने वेन एक्सेस कर ली है, फिजियोलॉजी ऑप्टिमाइज कर ली और नीडल सक्सेसफुली वेन में एंटर भी कर दिया। लेकिन कभी कभी सब कुछ सही होने के बाद भी एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन आती है। फ्लैशबैक मिलता है लेकिन कैथेटर एडवांस नहीं होता है और उस मोमेंट पर लगता है वेन ने एंट्री तो दे दी, लेकिन इसमें आपको बेसिकली देखते हैं कि फ्लोटिंग कैथेटर मेथड क्या है। मैं जैसे बताया, फ्लोटिंग कैथेटर मेथड में आपको आप एंट्री तो ले लिए, रेजिस्टेंस फील हुआ, फिर आप रीअसेस करके पहले आपको एनएस वाला नॉर्मल सलाइन वाला सिरिंज कनेक्ट करना है। उसके बाद जेंटल पुश करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो उसमें वेनस जो होता है, वेन वो ओपनिंग मिल जाता है और धीरे धीरे वो जाता है। इसमें ये बात आपको याद रखना है कि जोर से उसको जब रेजिस्टेंस फील हो उसको लगातार फोर्स से एडवांस नहीं करना है। और मेनली आपको प्रोटोकॉल भी फॉलो करना है अपने इंस्टीट्यूट का। सो बेसिकली अगर पेन हो, स्वेलिंग हो तो आपको उसको रीअसेस करना है। एंड उसके ऊपर कार्रवाई करनी है। तो बेसिकली नेक्स्ट इज़ इंटीग्रेटिंग पॉइंट। अब क्या आप अल्ट्रासाउंड में आप क्या क्या कर सकते हो।
आपको अगर फिर भी आप रियासिस किए, वे टॉर्निकेट बांध लिए और जो भी टेक्निक्स आपको सिखाया गया वो आप कोशिश कर लिए, लेकिन आपको फिर भी वेन नहीं मिला है, तो आपको एडवांस टेक्निक्स में जाना है। तो आता है नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड फोकस। तो उसमें क्या है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि जब फिंगर्स को कॉन्फिडेंस कम हो, अल्ट्रासाउंड कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। आप डायरेक्टली वेसल को देख रहे होते हैं अल्ट्रासाउंड में। डिफ़िकल्ट एक्सेस पेशेंट्स में हम कॉमनली टारगेट कर सकते हैं कि वैसिलिक वेन, ब्रैकियल वेन, डीप सेफेलिक वेन में अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड आईवी कैनुला इंसर्ट करने के लिए कौन सा प्रोब यूज़ करें। पेरिफेरल वास्कुलर एक्सेस के लिए जनरली हाई फ्रीक्वेंसी लीनियर ट्रांसड्यूसर प्रीफर्ड होता है। ये सुपरफिशियल और मॉडरेटली डी वेसल्स को एक्सलेंट इमेज क्वालिटी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट नीडल विजुअलाइजेशन टेक्निक की, आउट ऑफ प्लेन टेक्निक, जिसमें इस मेथड में वेसल को शॉर्ट एक्सिस व्यू में दिखाती है। नीडल अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर एक ब्राइट डॉट के रूप में नज़र आते हैं, जैसे आप इधर देख सकते हो। ब्राइटली वो डॉट के व्यू में नज़र आता है। ये बिगिनर्स के लिए रिलेटिवली इजी होती है, लेकिन चैलेंज ये होता है कि नीडल टिप को कंटिन्यूसली ट्रैक करना पड़ता है कि टिप कहाँ जा रहा है, वो डॉट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो इन प्लेन टेक्निक में, ये टेक्निक में आपको यहाँ वैसे लॉन्ग एक्सिस में विजुअलाइज होता है और नीडल की पूरी सैप्ट और टिप स्क्रीन पर फॉलो किया जा सकता है। इससे रियल टाइम नीडल ट्रैकिंग इम्प्रूव होती है। लेकिन टेक्निक्स को मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस और हैंड आई कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। आपको अल्ट्रासाउंड के स्क्रीन पर देख के इधर नीडल को एडवांस करना पड़ता है। अब प्लेसमेंट कंफर्म कैसे करें। आपने एडवांस तो कर लिया, प्लेसमेंट कंफर्म कैसे करें। तो सेम डायनामिक सैलाइन फ्लश टेस्ट। उसमें सैलाइन फ्लश करते वक्त अल्ट्रासाउंड पर वेसल्स के अंदर फ्लो विजुअलाइज किया जा सकता है। ये कंफर्म करने में भी हेल्प करता है कि कैथेटर के अंदर प्रॉपरली पोजीशनड है और लाइन पैटेंट है। अल्ट्रासाउंड सिर्फ डिफ़िकल्ट एक्सेस पेशेंट्स के लिए रेस्क्यू टूल नहीं है। आज दुनिया भर में अल्ट्रासाउंड गाइडेड वास्कुलर एक्सेस को पेशेंट को सेफ्टी और फास्ट अटेम्प्ट में सक्सेस देता है। याद रखिए कि द गोल इज़ नॉट टू प्रूव यू कैन एक्सेस ए वेन विदाउट अल्ट्रासाउंड। द गोल इज़ टू ऑब्टेन सेफ वास्कुलर एक्सेस एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो इम्प्रूव करने में क्या हिचकिचाहट। सो नेक्स्ट, अब मान लीजिए आपने असेसमेंट किया, वेन प्राइमिंग किया, एडवांस टेक्निक्स यूज कर लिए और अल्ट्रासाउंड भी ट्राई कर लिए, लेकिन फिर भी वास्कुलर एक्सेस एस्टेब्लिश नहीं होता है। तो करें क्या हम और 10 मिनट में वेन ढूंढते रहें या प्रिक करते रहें। देख लो भाई, मुरब्बा बना दो पेशेंट का, होता है या नहीं होता है। ट्राई तो करते रहना चाहिए आप बोलोगे, लेकिन एक एक्सपीरियंस क्लिनिशियन जानता है कि कब परसिस्ट करना है और कब पाइवोट करना है। और इसीलिए आज हम बात करेंगे कि अल्टरनेटिव एक्सेस और ट्रबल शूटिंग स्ट्रैटेजी की। सबसे पहला कंसेप्ट इंट्रा ऑसियस एक्सेस या आईओ एक्सेस। अगर पेशेंट क्रिटिकली इल है, शॉक में है या लाइफ सेविंग मेडिकेशंस और फ्लूइड इमीडिएटली देने हैं, तो आईओ एक्सेस एक्सेलेंट अल्टरनेटिव हो सकता है। याद रखिए, द पेशेंट नीड्स एक्सेस एंड वी हैव टू डू at the time of emergency. The patient does not specifically need a peripheral IV. Patient needs access.
ये माइंडसेट इमरजेंसी मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आईओ एक्सेस बोन मैरो कैविटी को यूज़ करता है जहाँ मेडिकेशन और फ्लूइड्स रैपिडली सिस्टमेटिक सर्कुलेशन तक पहुँच सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट, सीवियर डिहाइड्रेशन, मेजर ट्रॉमा या सर्कुलेटरी कोलैप्स में ये लाइफ सेविंग ऑप्शन हो सकता है। अब एक बहुत कॉमन ट्रैवल शूटिंग सिनेरियो डिस्कस करते हैं। फ्लैश बट नॉट फ्लो। हर नर्स ने कभी ना कभी ये सिचुएशन फेस की है। फ्लैश बैक मिल गया, सब खुश हो गए और फिर कुछ भी फ्लो नहीं हुआ। उस मोमेंट पर लगता है वेन ने प्रॉमिस तो किया था लेकिन कमिटमेंट नहीं दिया, धोखा दे दिया। ये केसेस में पैनिक मत करिए। सबसे पहले कैथेटर पोजीशन रीअसेस करिए। पेशेंट के आर्म को थोड़ा रीपोजिशन करिए, टर्निकेट रिलीज करिए। अगर अभी भी लगा हुआ है, जेंटली फ्लश ट्राई करिए। और इन्फिल्ट्रेशन के साइन असेस करिए। कभी कभी एक स्मॉल पोजिशनल एडजस्टमेंट ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। और फाइनली जब एक्सेस मिल जाए तो उसे सिक्योर करना भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना इंसर्ट करना है। इमरजेंसी पेशेंट फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं, स्वेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसीलिए एडवांस्ड सिक्योरमेंट ड्रेसिंग और प्रॉपर स्टेबलाइजेशन टेक्निक यूज करना जरूरी है। याद रखिए, द प्रोसीजर इज नॉट फिनिश्ड व्हेन द कैथेटर गोज इन, द प्रोसीजर इज फिनिश्ड व्हेन द लाइन वर्क्स रिलायबली एंड सेफली। और डिफ़िकल्ट एक्सेस मैनेजमेंट का अल्टीमेट गोल सिर्फ वेन फाइंड नहीं करना है, बल्कि पेशेंट को टाइमली इफ़ेक्टिवली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। क्योंकि इमरजेंसी केयर में एवरी मिनट मैटर्स। So next we'll move the master the technique transform patient outcome. So we will wrap up the things. तो आज के सेशन में क्या हम सीखे, हमने देखा कि सीवियर डिहाइड्रेशन में वेन्स एक्चुअली गायब नहीं होते हैं, बल्कि रिड्यूस्ड ब्लड वॉल्यूम और वासोकंस्ट्रिक्शन की वजह से कोलैप्स हो जाते हैं। हमने सीखा कि सक्सेसफुल वैस्कुलर एक्सेस की शुरुआत नीडल से नहीं, असेसमेंट से होते हैं। सबसे पहले पेशेंट की फिजियोलॉजी को समझिए, फिर भी वेन आइडेंटिफाई करिए। उसके बाद प्रिपरेशन और फिजियोलॉजिकल प्राइमिंग टेक्निक्स का भी यूज करिए। ग्रेविटी, वार्म कंप्रेस, प्रॉपर पोजीशनिंग और डबल टर्निकेट मेथड जैसे सिंपल इंटरवेंशन डिफ़िकल्ट वेन्स को एक्सेसिबल बना सकते हैं। हमने एडवांस्ड इंसर्शन स्ट्रैटेजी भी डिस्कस किए कि इंक्लूडिंग सालो डाइव टेक्निक्स और फ्लोटिंग कैथेटर मेथड। और जब ट्रेडिशनल मेथड फेल हो जाए, अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक्सेस और अल्टरनेटिव रूट जैसे इंट्राओसियस एक्सेस पेशेंट्स केयर को डिले होने से बचा सकते हैं। आज की सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग शायद ये है कि ग्रेट वैस्कुलर एक्सेस इज़ नॉट अबाउट हैविंग लॉकी हैंड्स, इट्स अबाउट हैविंग सिस्टमेटिक अप्रोच। हर डिफ़िकल्ट एक्सेस पेशेंट एक चैलेंज ज़रूर होता है, लेकिन चैलेंज इम्पॉसिबल नहीं होता है। जितनी बेटर आपकी असेसमेंट उतनी बेटर आपकी सक्सेस रेट, जितनी बेटर आपकी प्रिपरेशन उतना बेटर आउटकम, और जितना आप लर्न करेंगे उतना ज़्यादा तो आप कॉन्फिडेंस आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में फील करेंगे। आपको रिमेंबर ये याद रखना है कि द बेस्ट वैस्कुलर एक्सेस क्लिनिशियन इज़ नॉट वन हु गेट्स द लाइन फास्टेस्ट, it is the one who gets the right line safely for the right patient at the right time. Thank you for joining me today. अगर आपको ये सेशन वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और न्यूरन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं सौम्य और न्यूरन में हम कंटिन्यू करेंगे नर्सिंग स्किल्स को प्रैक्टिकल, एविडेंस बेस्ड और इजी टू अंडरस्टैंड बनाना। तब तक के लिए स्टे स्किल्ड, स्टे कॉन्फिडेंट और एम्पावरिंग पेशेंट केयर थ्रू लर्निंग। धन्यवाद।